हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में, यानी कि संख्याओं के बारे में। आज हम सभी तरह की संख्या पढ़ने वाले हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, सभी संख्याओं को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत या गणन संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, गिनने में यूज करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या गणन संख्या बोलते हैं। ये जैसे कि होती हैं 1 2 3 4, तो ये अनंत तक जाती हैं, जिनको हम गिनने में यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? होल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं में यानी इन्हीं संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि प्राकृत संख्या है उसमें जीरो को ऐड कर दो। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है इधर तक, और यहाँ पर जीरो को सम्मिलित कर लिया गया है, इसीलिए क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स बन जाता है। नेक्स्ट है पूर्णांक, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। प्राकृत संख्याओं में अभी क्या है? प्राकृत संख्याओं में शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। हमारे यहाँ से देख सकते हैं प्राकृत संख्याएं हैं, अनंत तक जा रही है, उसमें जीरो ऐड कर लिया और माइनस वाली सारी संख्याएं ऐड कर ली, तो वो बन जाता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। नेक्स्ट संख्या है सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। इन सबकी जो डेफिनेशन है मैं बोलता रहूंगा, उसको आप लिख लीजिए। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया तो 4 को 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा पूरी तरह से। 6 हो गया, ये कट जाएगा। तो ये क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। सिंपल सा उल्टा कर दीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिसे बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 1 3 5 7, ये डॉट डॉट, ये 2 से काटेंगे तो कोई भी संख्या इसमें से नहीं कटेगी, इसमें से पूरा कट जाएगी। तो ये डेफिनेशन है। विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः। ये संख्याएं जो स्वयं से व 1 से, इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। कोई भी संख्या होगी जो स्वयं से, यानी मान लेते हैं 7 है तो 7 है तो 7 को सिर्फ 1 से काट सकते हो या तो 7 से काट सकते हो, और किसी नंबर से नहीं काट सकते हो। जैसे 9 है, 9 को क्या कर सकते हो? आप काट सकते हो, ये 3 से कट जाएगा, यानी कि ये किसी दूसरे नंबर से विभाजित हो रहा है तो ये हमारी भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य। लेकिन ये जो 7 है या किसी और से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लेते 11 को आप किसी दूसरे नंबर से नहीं काट सकते हो, या तो आप 1 से काटिए या तो 11 से काटिए। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं वही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया? 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक। ये हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं 9 है या फिर 10 है तो ये स्वयं के अलावा 10 से काटेंगे 10 से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, ये 3 से विभाजित हो रहा है। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी विभाजित हो जाएं वे हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य में ऐसा नहीं है, अभाज्य एक व स्वयं से विभाजित होगा बस। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं। इसकी डेफिनेशन में बोल देता हूं, लिख लीजिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको P/Q के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर से बोलता हूं, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, वहां पर Q 0 नहीं हो सकता है, तो वे संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। दोबारा बोलता हूं, वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या होती हैं? जैसे आपका हो गया 0 3 5, यानी कि 0 के बटे में 1 लगा सकते हो,
जीरो है तो जीरो के बटे में 1 लगा देंगे तो ये ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q हो जाएगा। और q नॉट इक्वल टू 0, q यहाँ पर देखो 0 नहीं है, क्या है 1 है। वैसे ही अगर ये 3 देखें या फिर 5 देते हैं, ये 5 है, अगर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, ऊपर वाला p नीचे वाला q, और देखो q 0 के बराबर नहीं है तो ये हमारे क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। वहीं पर अगर मैं √2 ले लूं, क्या ले लूं, √2, तो ये आपकी अपरिमेय है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर p q क्या होते हैं, ये सब पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि वे संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, ऐसे ही डॉट 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 बहुत सारी हो सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको, रियल नंबर्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है परिमेय और अपरिमेय का। यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये 3, ये परिमेय, ये भी रहेगी, ये √2, ये भी पाई, ये अपरिमेय है। तो ये संख्या क्या है, परिमेय भी हैं अपरिमेय भी हैं। वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं वे वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्लास में हमने बेसिक संख्याओं को डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।